भारत की भाषाविद संदीप भटनागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे ट्रंप की जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है गाजा के लिए। वो गाजा के लिए है, इजराइल के लिए है या ट्रंप के खुद के लिए है। और गाजा के लोग, तो मैं आज ये बात बोलता हूं कि उस एनिमल के टाइप के हो गए हैं जो ना घर का है ना घाट का है। तो सबसे पहले हम उन 20 सूत्रीय कार्यों पे एक नजर डालेंगे। आपने कई वीडियोस देख चुके होंगे इसके बारे में, लेकिन आज हम केवल एक नजर डालने के बाद हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट कंडीशन है क्या, पाकिस्तान कैसे इस जाल में फंसता जा रहा है। कहते हैं ना कि आप कुत्ते को आप रोटी दीजिए तो वो आपके पीछे पीछे भागता है। इसी तरीके से पाकिस्तान ट्रंप के पीछे भागा है और फिर ट्रंप ने उसको आगे से चेन लगा दी है। अब चेन ऐसी लगी है कि पाकिस्तान ना लेफ्ट जा सकता है ना राइट जा सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 20 पॉइंट बहुत छोटे में थे क्या। और उससे आगे जाने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरा चैनल अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो ये बात करते हैं। इनका पहला जो पॉइंट था, मैं केवल हेडलाइन देता हूं कि है टेरर फ्री न्यू गजा। टेरर फ्री का मतलब है डीरेकलाइज्ड और जीरो टेरर इंफ्रा। टेरर का इंफ्रा तो तब आएगा ना जब उनके पास बंदूकें गन होंगी। अब अमेरिका कहता है जब जितने भी हमास के पास आर्टिलरी है उसको सरेंडर कर दो। तो जब सरेंडर ही कर देगा उसके बाद उसके पास रहेगा क्या लड़ने के लिए। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया इनका पॉइंट वन। ठीक है, उसके बाद सेकंड है रीडेवलपमेंट ऑफ द पीपल। उसमें इलेक्ट्रिसिटी का, सेवेज स्टोरेज का, हॉस्पिटल्स का, बेकर्स का, जैसे रोटियां तो मिले कम से कम। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इमीडिएट हॉल्ट का। इसमें जो पूरे ऑपरेशंस हो रहे हैं, एयर के हो रहे हैं, आर्टिलरी के हो गए, उसको स्टॉप किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो हॉस्टेज रिलीज का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद है आपका हॉस्टेजेस का, जितने भी लाइव हैं या डेड हैं उनको आप वापस कर दीजिए। और उसके बाद एक ट्रस्ट और मोमेंटम ये बिल्ड होगा। तो ये आपका 72 आवर्स का टाइम दिया है ट्रंप ने कि आप ये जो लोग हैं उनको रिटर्न कर दीजिए। और 72 का आवर का टाइम लगभग पूरा हो चुका है दोस्तों। अच्छा, और उसमें पांचवा था कि जो रिमेन्स, मतलब जो एक इजरायली सोल्जर की जगह जो 15 गजंस हैं वो हम छोड़ेंगे, जो होस्टेजेस हैं। अगर 100 इजराइल के हैं तो 100 इंटू 15, 150 जो गजा के यहां पे इजराइल में जो होस्टेजेस बनाए गए हैं उनको छोड़ेंगे। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी आता हूं। दूसरा एमनेस्टी है, सेफ पैसेज है हमास के लिए। अब हमास के लिए ये कहते हैं कि आपको सेफ पैसेज दिया जाता है, आप निकल जाइए। कहां जाएंगे? आप या तो इजिप्ट जाएंगे या जॉर्डन जाएंगे, जो कि दोनों बॉर्डर पे लगे हुए हैं। क्या वो लोग लेने को तैयार हैं? अगर वो लेने को तैयार नहीं है तो आप जाएंगे कहां? आप कहते हैं सेफ पैसेज दे देंगे। चलिए, ये भी एक पॉइंट हो गया। उसके बाद उसके बाद जो है फुल एड शुरू हो जाएगी, इंफ्रा रिहैब होगा। अब इंफ्रा का जब रिहैब होगा उसमें आएगा यूएस एड, नेटो। ठीक है ना। अब इनका काम शुरू होगा और फिर प्राइवेट कंपनीज को ऑर्डर्स दिए जाएंगे। उसके बाद आपका जो ए पॉलिटिकल पॉलिटिशियन सर्विस गवर्नमेंट बनेगी, मतलब उसके अंदर हमास का कोई भी दखल नहीं होगा और जो लोकल क्वालिफाइड होंगे वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, अब उन्होंने बना दिया, यहां से इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बना दिया बोर्ड ऑफ पीस ओवरसाइट। उसका चेयरपर्सन कौन है? ट्रंप खुद। और उसके मेंबर्स कौन है जो कि वर्किंग चीफ होंगे? वो हैं
यूके के पहले के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर कहां से सोते सोते आदमी को जगा के ले आए पता नहीं। क्या कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में इनका, क्या कंट्रीब्यूशन है इजराइल और गजा की वॉर में इनका, लेकिन रिहैब के लिए इनको उठा के ले आए हैं। ठीक है, उसके बाद टाइमलाइंस वगैरह सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपर्ट का पैनल बनेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान बनेगा और ये ट्रम्प के अंडर में बनेगा। सब कुछ देखिए, मैं ये एक एक पॉइंट बता रहा हूं कि सब कुछ ट्रम्प के अंडर में हो रहा है। अब देखो, ये बनाने जा रहे हैं उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये क्या होगा, यहां पे कह रहे हैं एक्सपोर्ट फ्रेंडली रेगुलेशंस लगाए जाएंगे। तो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कौन करेगा, दुकानें कौन खोलेगा, प्रोडक्शन कौन करेगा? यहां पे आएगा इजराइल और यहां पे आएगा यूएस और यूएस के पार्टनर्स। पैलेस्टीनियंस का बोलबाला खत्म हो जाएगा गजा से। और ये मिडिल ईस्ट अभी समझ नहीं रही है, और ये जो पूरा प्रोग्राम है वो मिडिल ईस्ट के सामने प्रेजेंट किया था ट्रंप ने, जिसमें हमारे पाकिस्तान के आसिम मुनीर भी थे और उनके प्राइम मिनिस्टर भी थे साथ में। अच्छा, अब कहते हैं कि नो फोर्स्ड माइग्रेशन, किसी को कंपल्शन नहीं है छोड़ ले जाने के लिए, लेकिन जिसको जाना है वो चले जाए। हम एनकरेज करेंगे कि यहां पे रुको, लेकिन एक आदमी को भी रुकने नहीं दिया जाएगा। ये आप देख लीजिएगा। देखिए, ये एक पैतरे हैं, इन पैतरों के साथ यूएस अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर रहा है गजा में, जो उसने पहले दिन से बोल रहा था कि मैं गजा को डेवलप करूंगा, क्योंकि वो सी बीच पे, सी के किनारे लगा हुआ है पूरा, उसको मैं डेवलप करूंगा और बिल्डिंगें बना के बेचूंगा। यहां पे ये आ रहा है, देखिए, कहता है, और ये इनडायरेक्ट वे में बोल रहा है कि नो फोर्स्ड माइग्रेशन, मतलब फोर्स्ड माइग्रेशन होगा, जिसको जाना है वो अभी से चला जाए। पूरे रूल में हमास का कोई हाथ नहीं होगा, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। टनल्स और वेपन्स की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दो। इसका मतलब हमास के पास कुछ भी नहीं रह जाएगा, और ये हमास मानने को तैयार नहीं है। यहां पे हमास कहता है कि आप एमेंड कीजिए, हम बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, तो आप कब्जा कर लोगे। ये तो कब्जे वाली बात हो गई। तो बताऊं मैं, मिडिल ईस्ट के जितने कंट्रीज है ना, उनसे ज्यादा अकल तो हमास के पास है, जिन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन किया है। अच्छा, फिर वही डीमिलिटाइजेशन और डीकमिशनिंग, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बनाएंगे। उसमें इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स कौन होंगे? यूरोप होगा, या यूके होगा, या यूएस होगा। कहां पे लिखा है इसमें कि गल्फ की कंट्रीज इन्वॉल्व हैं? ये उनको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। अच्छा, अब हमास की गारंटी कौन ले रहा है? अरब। एंश्योर क्या कर रहे हैं? कंप्लायंस एंड जीरो थ्रेट। मतलब हमास की गारंटी ले रहा है मिडिल ईस्ट, और डेवलपमेंट की गारंटी ले रहा है यूरोप और अमेरिका। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी चाल से ट्रंप ने पूरे गजा को अपने हाथ में ले लिया। यहां पे चलिए पहले ये पूरा कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स वो बनाएंगे, और इसमें आएंगे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की सेना। इसीलिए लल्लो चप्पो हो रही थी अभी तक। आसिम मुनीर को बैठ के खाना जो खिलाया जा रहा था वो ये था कि आप अपनी मुसलमान फौज को भेजिए गजा, पीस के नाम पे।
आप हमको तो वहां पे कुछ कर नहीं सकते, इजराइल को छू नहीं सकते, तो आप पीस कैसे करेंगे? गजा के लोगों को या जो वहां पे जो हमास के बाकी लोग हैं उनको मारेंगे। पाकिस्तान में कत्लेआम शुरू होगा इसके बाद। खैबर पख्तूनख्वा, केपीके में तो पंगे चल ही रहे हैं। उसके बाद अगर यहां पे आप इजराइल के साथ हमास के अगेंस्ट में एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में आप लड़ने के लिए आ गए, तो सोचिए कि आपका क्या हाल होगा बैक इन पाकिस्तान। और यहां पे मैं कहता हूं कि धोखा जो दिया है ट्रंप ने पाकिस्तान को, धोखा नहीं मैं बोलता हूं, पाकिस्तान जानबूझ के गड्ढे में गिरने की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसको डॉलर चाहिए दोस्तों। अच्छा, इसमें कहा है कि आईडीएफ जो है, जो इजराइल की फोर्स है, वो विड्रॉल करेगी माइलस्टोन के साथ, मतलब फेज्ड मैनर में करेगी। जब पूरे हमास खत्म हो जाएगा और जब अमेरिका उसको डिक्लेयर करेगा कि हमास खत्म हो गया है, तब फोर्स निकलेगी। तो ना अमेरिका कभी डिक्लेयर करेगा और ना इजराइल की फौज निकलेगी। ये आप आज मुझसे लिखवा के ले लो, क्योंकि जितने भी टर्म्स लगाए हैं 20 सब ओपन एंडेड हैं, कोई क्लोज्ड एंडेड है ही नहीं दोस्तों। मैं आपको इसीलिए एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं। अगर हमास ने डिले किया तो कुछ सेक्टर्स में जो टेरर फ्री एरियाज हैं उनमें एड भी चलेगा और रिबिल्ड भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नेतन्याहू ने बोल दिया है कि अगर हमास ने डिले किया तो हम आपको वैसे ही मारते रहेंगे जैसे आज तक मार रहे हैं। और वो उसने, नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने बोला और ट्रंप जी ने उसको निगेट भी नहीं किया। इसका मतलब है इट इज ए एक्सेप्टेड फैक्ट। तो ये तो उन्होंने पूरा पाथ फॉरवर्ड एक बना दिया इसमें। देखो दोस्तों, अब मैं अपने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। दुनिया में फ्री लंच होता नहीं है और खास तौर से यूएस किसी को फ्री लंच देता नहीं है। पाकिस्तान को उन्होंने प्रेशराइज कर दिया कि अपनी फौज आप वहां पे लगाइए। देखिए, ये पूरा मामला कहां शुरू हुआ? सबसे पहले अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने इजराइल के थ्रू कतर पे बॉम्बार्ड कराया, जिसमें हमास के 5 लोगों की डेथ हुई और उसमें एक आदमी था कतर का, उसकी डेथ हुई। पूरा बवाल मचा, पूरा मिडिल ईस्ट इकट्ठा हो गया, पूरा गल्फ स्टेट हो गया। हमारा भाई पाकिस्तान भी वहां पे चला गया, बांग्लादेश भी गया, सब मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठा हो गए कि क्या करें क्या ना करें। सब मिलके ट्रंप के पास गए कि भाई साहब आप कुछ रास्ता सुझाइए हमको। इजराइल तो मारा जा रहा है, ठोके जा रहा है। आज कहता है कि कहीं पर भी हमास के लोग होंगे हम मारेंगे। कल को सऊदी में हुआ तो सऊदी में मारेंगे, पाकिस्तान में हुआ तो पाकिस्तान में मारेंगे, ईरान में हुआ तो ईरान में मारेंगे। ये तो सब डर गए, सब इकट्ठे हो गए कि साहब बताइए क्या करें। कहते ठीक है हम बताते हैं तुम्हें क्या करना है, आप बैठ जाओ लाइन से। सब लोग, सबको लाइन से बिठाया और कहा ये देखो मेरा 20 पॉइंट प्रोग्राम है, तुम्हारे बचने का यही रास्ता है। पहले तो अटैक करा दिया, उनको डरा के अपने पास बैठाया। और यही सबसे बड़ी जो ट्रंप की चाल होती है वो ये होती है, प्रेशराइज करता है। पहले इंडिया को भी काफी प्रेशराइज करने की कोशिश की उसने टैरिफ के मामलों में, लेकिन इंडिया प्रेशराइज नहीं हुआ, वो अलग कहानी है, वो अलग की बात है। इतना प्रेशराइज कर लिया मिडिल ईस्ट को कि वो सामने आके बैठ गए कि सर हुकुम, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। ठीक है, तथास्तु, ये 20 पॉइंट है, ये एक्सेप्ट कर लो। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ हाँ सर। कुछ पॉइंट्स में, एक दो पॉइंट्स में उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस किए, उन्होंने नोट किए और सबने मान लिया, साइन कर दिया सबने। ठीक है, पाकिस्तान। और जब
पब्लिक के सामने डिक्लेयर किया 20 पॉइंट्स को, तो कुछ कंट्रीज कहने लगे इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको कि हमने नहीं माना था, हमने अमेंडमेंट करने को बोला था। अबे तुम्हारे पास औकात है? ये तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का बोलता है कल कि उसमें 2 या 3 पॉइंट्स ऐसे थे जिसमें हम अमेंडमेंट चाहते हैं। कुछ नहीं चले चाहते, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी औकात नहीं है कि ट्रंप के सामने खड़े होकर कहो कि मुझे अमेंडमेंट चाहिए इसमें। जो तुम्हारे ये फजुल्ला पाकिस्तान में जो खड़े होके और तुमको गालियां दे रहा है ना, क्योंकि तुम इजराइल का साथ दे रहे हो, उसके लिए तुम ये बात बोल रहे हो आज, उसको काउंटर करने के लिए कि नहीं हम इजराइल के साथ नहीं खड़े, हम हमास के साथ खड़े हैं, इसीलिए हम अमेंडमेंट चाहते हैं। अबे साइन करके आए हो सब लोग, तो सबको उसने कर लिया इकट्ठा, और इकट्ठा करके बनाई एक कमेटी, कमेटी का चीफ बना दिया अपने को। कहता है मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत बिजी आदमी हूं, लेकिन मुझे पीस के लिए आगे आना पड़ेगा, इसलिए मैं आगे आ गया हूं। आगे भैया चीफ बन गया, टोनी ब्लेयर उसका वर्किंग चीफ बन गया। अब क्या होगा? हल्के हल्के एंटायर बिजनेस विल गो टू ट्रम्प फैमिली। वो वहां पे बिल्डिंगें बनाना शुरू करेगा, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, ट्रम्प टावर बनवाएगा। सबसे पहले तो हमास को हटाएगा। हमास एक बार पूरा खत्म हो गया, उसके पास इक्विपमेंट खत्म हो गए, वेपन खत्म हो गए, तो वो बेकार है। जब वो बेकार है तो वहां पे वो बिजनेस करेगा, उसके बाद बोलेगा कौन? कोई नहीं बोलेगा। कतर तो आज चुप बैठा हुआ है। कतर ही कल को गालियां दे रहा था कि आपने हमारे ऊपर अटैक करा दिया। वो उसने नितिन याहू का कहा, बेटा सुना, हम तुम हो, हम में तुम में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना यार? एक बार सॉरी बोल दो उससे, एक बार सॉरी बोल दो, कंटा खत्म हो यार। नितिन याहू ने फोन उठाया और उनको कहा कि जी वेरी सॉरी, हम ऐसा नहीं करेंगे, और हमसे गलती हो गई, इन फ्यूचर में हम आप पे अटैक नहीं करेंगे। उसके बाद तुरंत अमेरिका ने कतर के साथ एक जो है वो भी साइन कर दिया, डीड साइन कर दी कि आप पे अटैक, हम पे अटैक माना जाएगा, हम आपकी रक्षा करेंगे। हो गया बंधु, इससे भी कतर खुश। कतर को यह नहीं पता कि अमेरिका है ये। कल को अगर इजराइल ने अटैक किया ना, तो अमेरिका यही बोलेगा कि देखिए वो तो हमास के लोग थे और वो पूरे वर्ल्ड में आतंक फैलाने वाले थे, इसलिए हमने ये होने दिया। अरे 2 या 3 या 4 बार होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। हर बार के लिए अलग अलग बहाने बनाएगा, जैसे सऊदी अरेबिया बहाने बनाएगा अगर इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान पे, तो सब बहाने तैयार रखे हुए हैं अपने को एक्सक्यूज करने के। इसी तरीके से अमेरिका ने एक्सक्यूज करने के बहाने तैयार रखे हैं, लेकिन कतर से माफी मंगवा दी। और इसने ये कहा कि जितने भी हमास के लोग हैं, हम चाहते हैं कि या तो वो जॉर्डन चले जाएं या वो इजिप्ट चले जाएं, और हम इन दोनों देशों को बहुत बहुत धन्यवाद पे करते हैं। कौन लेगा? और अगर ले भी लिया तो धन्यवाद पे करने से हो गया क्या? तो बेसिकली मैं बोलना चाहता हूं कि ट्रंप ने पूरे चीज को मिला के बेवकूफ बनाया है मिडिल ईस्ट को, और सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया है पाकिस्तान को। एक तो उनके रियर अर्थ मिनरल वहां पे साइन करवा दिया कि भैया ठीक है, वो तुम हमको दे दो, हम एक्सकवेशन करेंगे उसका, हम निकालेंगे, हम प्यूरिफाई करेंगे, वो ले लिया। ऊपर से ये एक्सेप्टेंस दिलवा दिया, अपनी फौज आप वहां भेज दो गजा में पीस के लिए। अब कितना पीस, PIECE होता है या PEACE होता है, ये देखने वाली बात है। और यहां से सऊदी अरेबिया से भी कांटेक्ट करा दिया, और यहां से पाकिस्तान से कहा कि तू वहां फौज भेजो हौती से लड़ने के लिए। पाकिस्तान बीच में गया है फंस, कहां कहां फौज भेजेगा अपनी, क्योंकि वो तो
कहते हैं ना, पाकिस्तान का तो बहुत भाई साहब बहुत ही क्लियर है, उनका कोई ऑब्जेक्टिव है नहीं, पैसा हाथ में है नहीं, इज्जत हाथ में है नहीं, जहां से थोड़ा बहुत पैसा दिखा वो मुड़ जाएंगे। और ये बात अमेरिका भी जानता है, चाइना भी जानता है, सऊदी अरेबिया भी जानता है, कतर भी जानता है, इजराइल भी जानता है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। कहते हैं ना, पैसे दे तो मूड बने, तो उसका मूड तभी बनता है भाई साहब जब पैसे फेंके जाते हैं, डॉलर फेंके जाते हैं। और यही हो रहा है। तो पूरे सिनेरियो में जो सबसे नुकसान वाला कंट्री है ना, आप उसे लिखवा के ले लो, लॉन्ग रन में वो पाकिस्तान होगा। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। मैं गजा के लिए कह रहा हूं, और मैं पाकिस्तान के लिए कह रहा हूं, और मिडिल ईस्ट के लिए कह रहा हूं कि दिस इज वेरी शॉर्ट टर्म रिलीफ एंड लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन ऑफ यूएस। खा जाएगा यूएस पाकिस्तान जैसी कंट्री को और गजा जैसी प्लेस को। और आपने देखा फजलुर रहमान वहां पे ऑलरेडी प्रोटेस्ट चालू हो गया है। बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चालू हैं, चाहे अलग रीजन से हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि सब जो रीजंस हैं वो सिंगल आउट रीजन हो जाए कि आप इजराइल के साथ में अब्राहम अकॉर्ड को क्यों साइन करने वाले हो, जबकि आप तो इतने अपोजिट में थे। तो दोस्तों आगे देखिए क्या होता है। अब मैं कह रहा हूं कि ये पूरा एक चक्रव्यूह है जो ट्रंप ने रचा है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। उसको कोई चिंता नहीं है कि ये गजा के लोग कहां जाएंगे, पैलेस्टीनियंस कहां रहेंगे, मरेंगे, जिएंगे, जब वहां पे डेवलपमेंट होगा तो उनका क्या होगा, कुछ नहीं पता। 20 सूत्रीय कार्यक्रम मैंने जो आपको अभी बताया वो कहानी ज्यादा लगती है, हकीकत कम लगती है। हकीकत केवल एक लगती है कि लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन है ये, या तो इजराइल का या यूएस का। क्योंकि आज भी आप सुन लो मेरी बात को, यूएसए और इजराइल में कोई फर्क नहीं है। दे आर वन यूनिट, दे आर वन यूनिट। चलिए दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।